गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हो? ठीक हो? ओके। लास्ट क्लास हमने एक कविता पढ़ा था जो हमारा पाठ्य पुस्तक है। क्या है हमारा पाठ्य पुस्तक? अविरल भाग 4। तो जो पहला कविता है इस पुस्तक में हमने वो कविता पढ़ा था। कविता का नाम क्या था? एक किरण। तो कविता का नाम क्या था बच्चों? एक किरण। और ये कविता किसने लिखा? कवि सोहनलाल द्विवेदी ने। तो हमने कवि के बारे में भी पढ़ा था और आज हम क्लास वर्क लिखेंगे। तो आप अपना पेन और नोटबुक लेकर बैठिए, हम क्लास वर्क लिखेंगे। तो क्लास वर्क लिखने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ओके, तो चलिए देखते हैं। यह है कविता एक किरण। कविता का नाम एक किरण। तो हम सूरज के रोशनी के बारे में पढ़ रहे थे। एक किरण आई, छाई दुनिया में ज्योति निराली, रंगी सुनहले रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। एक किरण आई, लाई पूरब में सुखद सवेरा, हुई दिशाएं लाल, लाल हो गया धरा का घेरा। एक किरण आई, हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने, वही सुगंधित पवन गा रहे भौरे मीठे गाने। एक किरण बन तुम भी, फैला दो दुनिया में जीवन, चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। तो कवि क्या बोल रहे हैं? कवि इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश दे रहे हैं कि सूरज की किरण आने से जैसे धरती सुनहले रंग में रंग जाती है और फूल मुस्कुराने लगते हैं, भौरे गाने लगते हैं, ऐसे ही आप भी आपके किरण से इस धरती का कण कण सुगंधित कर दीजिए। आप अच्छे अच्छे काम कीजिए, अच्छे सोच विचार रखिए और इस धरती का कण कण जैसे आपके किरण से चमक उठे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों चलिए अभी हम क्लास वर्क लिखेंगे। तो पहला वाला जो रोमन नंबर 1 आप लिखिए, रोमन नंबर 1। और रोमन नंबर 1 में आप लिखिए दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। जो कविता में कुछ शब्द हैं उनके अर्थ हमें लिखना है। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। तो पहला वाला क्या है? पहला वाला है ज्योति। ज्योति का मतलब क्या है? प्रकाश। ज्योति प्रकाश। लिख लिया बच्चों? ज्योति प्रकाश। और उसके बाद दूसरा वाला क्या है? निराली। निराली मतलब अनोखी। निराली अनोखी। निराली
अनोखी। उसके बाद तीसरा वाला लिखिए। तीसरा वाला क्या है? सुनहला रंग। सुनहला रंग मीन्स सोने जैसा रंग। सुनहला रंग, सोने जैसा रंग, गोल्ड कलर। और उसके बाद क्या है? सुखद सवेरा। क्या है? सुखद सवेरा। सुखद सवेरा का मतलब है सुख देने वाली सुबह। सुख देने वाली सुबह। क्या आपने लिखा? सुखद सवेरा, इसका मतलब है सुख देने वाली सुबह। और उसके बाद है धरा। धरा का मतलब है धरती। धरा, धरती। क्या आपने लिखा? और उसके बाद क्या है? सुगंधित। सुगंधित का मतलब है खुशबूदार। सुगंधित, खुशबूदार। क्या आपने लिखा? और उसके बाद है पवन। पवन का मतलब हवा। पवन, हवा। क्या आपने लिखा? और लास्ट में क्या है? कण कण। कण कण मतलब छोटे से छोटा टुकड़ा। छोटे से छोटा टुकड़ा, कण कण। तो हो गया बच्चों। अभी आप लिखिए रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 2 आप लिखिए। और आप लिखिए नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। लिख लिया बच्चों? पहला वाला क्या है? पत्ती। पत्ती, पत्तियाँ। पत्ती, पत्तियाँ। पत्ती, पत्तियाँ। हो गया। नेक्स्ट सेकंड वाला आप लिखिए दिशा, दिशाएं। दिशा, दिशाएं। दिशा, दिशाएं। हो गया। उसके बाद क्या है? डाली, डालियाँ। डाली, डालियाँ। डाली, डालियाँ। हो गया बच्चों। उसके बाद लिखिए माला, मालाएं। माला, मालाएं। हो गया। नेक्स्ट वन, लड़की, लड़कियाँ। लड़की, लड़कियाँ। और उसके बाद कविता, कविताएं। कविता, कविताएं। तो हो गया। उसके बाद आप लिखिए रोमन नंबर 3, थर्ड रोमन। थर्ड रोमन में आप लिखिए समान अर्थ वाला शब्द चुनकर टिक लगाइए।
समान अर्थ वाला शब्द चुनकर टिक लगाइए। तो ये वाला जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, आपको याद होगा। तो समान अर्थ वाला शब्द हम ढूंढकर टिक लगाएंगे। तो पहला वाला शब्द क्या दिया गया है? पहला वाला शब्द फूल। क्या है? फूल। और आप ये भी लिखिए, खुशबू, कली, पुष्प। खुशबू, कली, पुष्प। आप सारे ऑप्शंस लिखिए, उसके बाद जो सही है हम वहाँ पर टिक करेंगे। तो सही ऑप्शन क्या है बच्चों? पुष्प, ये वाला है सही। तो आप टिक कर लीजिए यहाँ पर। उसके बाद क्या है? दुनिया। और क्या क्या दिया गया है ऑप्शंस में? विश्व, भारत, राज्य। सारे ऑप्शंस को आप लिखिए, विश्व, भारत, राज्य। और दुनिया का मतलब है विश्व। तो पहला वाला हम टिक करेंगे। हो गया। उसके बाद है धरती। और ऑप्शंस क्या क्या है? धीर, धरा, धारी। धीर, धरा, धारी। तो धरती का मतलब क्या है? धरा। धरती का मतलब है धरा। हो गया। अभी नेक्स्ट वाला क्या है? पवन। नेक्स्ट वाला है पवन। और जो ऑप्शंस दिए गए हैं, पावन, डाली, हवा। आप लिखिए, पावन, डाली, हवा। तो पवन का मतलब क्या है? हवा। पवन का मतलब है हवा। फिफ्थ वन, प्रकाश। फिफ्थ वन क्या है? प्रकाश। और ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है? अंशु, रोशनी, प्रातःकाल। अंशु, रोशनी, प्रातःकाल। तो प्रकाश मतलब रोशनी। हो गया। प्रकाश मतलब रोशनी। तो टिक कर लिया आपने। कंप्लीट हो गया। ओके। तो बच्चों अभी फोर्थ रोमन देखिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अभी लिखिए रोमन नंबर 4। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला वाला क्या है? किरण के आने से फूल क्या करने लगे? तो पहले प्रश्न लिख लीजिए, उसके बाद उत्तर लिखिएगा। किरण के आने से फूल क्या करने लगे? क्या करने लगे बच्चों? मुस्कुराने लगे। तो आप आंसर लिखिए। किरण के आने से फूल मुस्कुराने लगे। किरण के आने से
फूल मुस्काने लगे। हो गया आंसर। किरण के आने से फूल मुस्काने लगे। तो प्रश्न, किरण के आने से फूल क्या करने लगे? और उत्तर है, किरण के आने से फूल मुस्काने लगे। तो लिख लिया बच्चों आपने। उसके बाद सेकंड वाला देखिए क्या है। इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो ये है प्रश्न। और इसका उत्तर क्या है? इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि जिस प्रकार एक किरण के आने से धरती पर चारों ओर अनोखा प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार तुम भी संसार में किरण की तरह चमको और प्रकाश फैलाओ। तो लिखा बच्चों आपने, इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि जिस प्रकार एक किरण के आने से धरती पर चारों ओर अनोखा प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार तुम भी संसार में किरण की तरह चमको और प्रकाश फैलाओ। हो गया, लिख लिया बच्चों। तो बच्चों, इस कविता का जो क्लास वर्क आज हमने लिखा वो आप पढ़िएगा और लिखकर भी प्रैक्टिस कीजिएगा। और जब स्कूल रीओपन होगा तो मुझे दिखाइएगा। अभी आपके लिए एक गतिविधि दिया गया है और एक चित्र दिया गया है आपके लिए। तो आप ये चित्र को देखिए और उसके बारे में लिखिए। ये क्या चित्र है बच्चों? ये सूर्योदय का चित्र है। सूर्योदय का चित्र है ये। क्या आप सुबह उठते हो? रोज सुबह आप उठते हो और उठकर क्या क्या करते हो? उठकर अपना काम करते हो और रोज पढ़ाई करते हो। सुबह करते हो या नहीं करते हो? ओके, तो आप देखिए ये चित्र भी सूर्योदय का है और ये गांव का चित्र है। ठीक है, तो गांव में क्या कर रहे हैं लोग? सूर्योदय में क्या क्या कर रहे हैं तो आप देखिए और इसके बारे में लिखिए। तो यहाँ सूर्योदय का चित्र दिया गया है, उसे देखकर उसके बारे में लिखिए। यहाँ सूर्योदय का चित्र दिया गया है
आप उसे देखकर उसके बारे में लिखिए। तो इसके बारे में आप एक पैराग्राफ लिखिएगा। तो धन्यवाद बच्चों।